दत्तात्रेय जी और परशुराम जी यही आपस में चिंतन कर रहे हैं कि ये जो दुनिया के छोटे छोटे सुख जिनके पीछे हम पूरी जिंदगी निकाल रहे हैं, ये छोटे छोटे सुख, इनका नेचर, ट्रू नेचर क्या है। जैसे कि कोई थोड़ा इंटॉक्सिकेट कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए और हमें भुला देते हैं कि हम किस चीज के पीछे और कहाँ से भाग रहे हैं। हम अपने दुख से भागते हैं और ये लगता है कि छोटा सुख, ये सुख से दुख चला जाएगा, लेकिन दुख जो है वो जाता नहीं है, वो बार बार ऊपर आ रहा है। दुख को कैसे देखेंगे? अभाव या एक दूसरे से अपने को अलग अनुभव करने में भी बहुत दुख हो रहा है हम सबको। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये जो मोमेंट्स ऑफ चैलेंज होते हैं, इसमें भी गुरुजी हमेशा कहते हैं ना, सी वन इन ऑल एंड सी ऑल इन वन। तो उसी समय ऐसे तनाव सारा कहीं रहता ही नहीं है। हम सब एक दूसरे से ऐसे एक होकर जब जीवन जी सकते हैं, वो कितना हमारे लिए कितनी पॉसिबिलिटी है इसमें। जैसे त्रिपुरा रहस्य में हमने पिछली बारी देखा कि जैसे अभी रेवा जी भी कह रही थी ना कि मेडिटेशन में एक मोमेंट की जो डेप्थ है, जब हम उसमें जाते हैं तब हमें लगता है कि जीवन कितना बड़ा है। वो जो घबराहट होती है ना कि अब तो जीवन निकल रहा है, छोटा है, बहुत शॉर्ट है, किसी का भी कभी पूरी तरह से तृप्त हो ही नहीं पाए जी जी कर इंसान, और जीना चाहता है और जीना चाहता है। आप 90 ईयर ओल्ड इंसान को पूछो, वो भी और जीना चाहता है। लेकिन जो ऐसे डेप्थ में जीवन जीने लगता है, वो कभी ऐसे नहीं घबराता। वो समझ जाता है कि मेरे पास एक और डायमेंशन ऑफ टाइम है, जो मेरी अनटच्ड डायमेंशन है, जो कभी मेरे से अलग हो ही नहीं सकेगी। उस डायमेंशन में तो मैं हमेशा जी रहा हूं, मेरी मृत्यु है ही नहीं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि किसी डेड बॉडी के साथ बैठकर भी लगता है ये सिर्फ इसी के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होता। हर एक इंसान को लगता है कि मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि वो सच है, हम नहीं मरने वाले। तो मेडिटेशन में जब हम जाते हैं तो उसकी झलक पाने से ही इतना सारा हमारे अंदर जो अभाव है, डर है, कमी है, दुख है, उससे निकल जाते हैं बाहर। और छोटे छोटे ये जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, ये तो एक इंटॉक्सिकेंट की तरह है, हमें उस दुख को भुलाने के लिए है। तो कहते हैं दुख भूलने से कभी नहीं जाएगा। त्रिपुरा रहस्य में एक बड़ी सुंदर बात लिखी गई है, जिसको हम दोबारा इसको एज अ सूत्र पकड़ सकते हैं। दुख को भुलाने से दुख कभी नहीं जाएगा, अपने प्रति जागो, दुख का विसर्जन हो जाएगा, दुख चला जाएगा, जीवन से हमेशा के लिए दुख चला जाएगा जब हम अपने स्वरूप में जाग जाते हैं, जब हम एक मोमेंट को डेप्थ में जी जाते हैं। एक पल के लिए भी कोई जी जाता है, अपनी गहराई को एक पल के लिए भी जो छू जाता है, वो दुख में दोबारा नहीं आ सकता। वो चेतना जाग गई है। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, बस भाव के, हर विचार के प्रति, हर कर्तव्य के विचार के प्रति तुम उसको निर्भाव होकर साक्षी बन के बस थोड़ी देर के लिए देखो। जैसे ही तुम ऐसे बिना चॉइस के, जैसे अभी हम कह रहे थे ना कि गुरु के साथ होना मीन्स व्हाट? बीइंग चॉइसलेस। Just forget all choices. I want this, I don't want this, I seek this, I don't seek this. Just being in that choiceless light of truth. तो ये एक बहुत सुंदर समाधि में जाने का एक सुंदर टूल मिल रहा है। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र भी जब हमने गुरुदेव के साथ सुना, तो एक एक सूत्र हमें एक टूल देता जा रहा था, कैसे हम खाली हो सकते हैं, कैसे समाधि में रह सकते हैं। तो यहाँ दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, बस साक्षी बनकर बैठ जाओ, कोई भी चीज को अपने लिए न पसंद करो
न नापसंद करो। हम अपनी चॉइस नहीं करेंगे। अब जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी हमारे अंदर कर्तव्य के भी भाव आ रहे हैं, उनको बस देखेंगे। अच्छा, आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा है, अच्छा ठीक है। अपने ऊपर भी कोई जजमेंट नहीं पास करनी। हम वहां दोबारा अटक जाएंगे नहीं तो। ओ आई एम लाइक दिस, ओ आई हैव सो मेनी ड्यूटीज इन माय माइंड, ओ आई हैव दिस, आई एम नॉट देयर, आई कैन नॉट बी इन दैट स्पेस। नो, whatever I am today, I just observe myself. I just observe my life. Not only I am observing myself in that small window, when I close my eyes, I just open my eyes and I look at my whole life, and I just become choiceless about my whole life. In that moment, you will touch that hollow and empty space which is there inside. और एक बड़ी सुंदर बात अब दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य के इस भाव को देखकर प्रसन्न होकर कही है, जो हमें हमेशा याद रखनी है, उसको कोई नहीं भूलेगा। जिसने भी ये सेशन सुने हैं, प्रॉमिस वी विल नॉट फॉरगेट दिस। दत्तात्रेय जी ने कहा, जो बीज, जिस बीज में पेड़ होने की संभावना होती है, उसी में अंकुर पैदा होता है। इसको बड़े ध्यान से सुनो। जिस बीज में पेड़ बनने की संभावना है, वो ही अंकुरित होता है। देखा है ना, किसान बीज डालता है, सारे बीज तो अंकुरित नहीं होते। कुछ बीज होते हैं जो अंकुरित होते हैं और आगे चल के पेड़ बन जाते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मनुष्य योनि वो अंकुरित बीज है, नहीं तो तुम्हें मनुष्य योनि ना मिलती। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, इसीलिए तुम मनुष्य योनि में आए हो। वो कैपेसिटी होने से ही सिर्फ मनुष्य योनि मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। क्या कैपेसिटी? जिसको परम सत्य की आकांक्षा है, जो परम सत्य को पाना चाहता है, केवल सांसारिक कर्तव्यों, छोटे छोटे सुखों, अपने छोटे दुख सुख में रहकर ही इस जीवन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहता। कितने सारे लोग, कितने सारे जीवन, अपने जीवन को भी हम देखेंगे तो बहुत सारा उसका पार्ट हमने ऐसे ही जिया है। लेकिन दत्तात्रेय जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि तुम मनुष्य इसीलिए बने हो, तुम्हारे अंदर भी वो अंकुरित हुआ बीज है, जो चाहता है मोक्ष को, जो सत्य को पाना चाहता है। बस तुम्हें क्या करना है? तुम्हें थोड़ी देर के लिए चॉइसलेस होकर अपने अंदर उस शून्यता की ओर बढ़ना है, उस विवेक को पाना है जीवन में। नहीं तो अविवेक से सब जिए जा रहे हैं। कौन सा अविवेक? जो परशुराम जी ने कहा कि मैं देख रहा हूं लोग पता नहीं किसके पीछे भागते ही जाते हैं, कभी एक पल तो बैठे ही नहीं, सांस ही नहीं ली, विश्राम ही नहीं करते। तो ये अविवेक ही तो है। जब हम ऐसे सोचते हैं, अरे अभी तो मुझे ये करना है, मेरे जीवन में ये सब कर्तव्य अभी बाकी है, तो क्या बोल रहे हैं? ये भी अविवेक है। अब ये बात हमें झटका देती है। अच्छा, हम तो सोचते थे कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, जो हमें इतनी लंबी सूची बनाई है, इतनी लंबी लिस्ट बनाई हुई है हमने। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, जो इंसान ऐसा सोचता है वो अपने अभाव को कम करने के कई तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई इंसान तो छोटे छोटे वर्ल्डली प्लेजर में ही मदहोश होके जीता है, नशे में रहे, और किसी को इस बात का नशा हो जाता है, मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं, मैं औरों के लिए ये करता हूं, मैं औरों के लिए वो करता हूं। एक नशे को हमने बदल लिया बस। नशा तो नशा ही होता है। सुख तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने को, अपने साथ रहने के लिए
तैयार हो जाओ। मैं खोखला खाली तो हूं अंदर, मैंने क्या कर लेना है किसी के लिए, मैं कौन हूं। कृष्ण भगवान ने यही दिखाने के लिए अर्जुन को क्या कहा। अर्जुन उनको वो विशाल रूप अपना दिखाना पड़ा भगवान को, क्योंकि अर्जुन किसी भी तरीके से नहीं मान रहे थे, नहीं देख पा रहे थे सच को कि कर्ता केवल ईश्वर है। तो फिर अर्जुन को दिखाया वो विराट रूप, जिसमें दिखाया उनके गुरु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उनके प्रियजन, जो सच में पहले से ही काल के ग्रस्त में जा चुके थे। दे वर ऑल डेड। और अर्जुन कह रहे थे मैं इनको कैसे मारूं। तो भगवान ने दिखाया ये तो पहले ही मेरे हाथों मर चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हें तो मैं बस ये कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं तुम्हें करने के लिए बस तुम्हारा इतना ही कर्तव्य है। मैंने पहले ही सब कुछ किया हुआ है। तो उसी पल अर्जुन देख पाए अच्छा बुरा, सच झूठ, मॉरल इमोरल, उसके परे जाकर अपना स्वधर्म उसमें इस्टेब्लिश हो पाए। तो दत्तात्रेय जी हमें क्या याद दिला रहे हैं, हम वो बीज हैं जो अब अंकुरित हो चुका है, वो तो पेड़ बनेगा, उसमें तो फल लगेंगे, उसमें तो सुंदर सुंदर फूल उगेंगे। और वो पेड़ कैसा है, जो सबको छाया भी देने वाला है, फल फूल छाया, मुझे भी संतोष मिलने वाला है, औरों को भी। मैं वो पेड़ हूं। नहीं तो इस योनि में ना आता, नहीं तो। और हमारे लिए तो और भी, हमारे लिए तो गुड न्यूज की कोई सीमा ही नहीं है। क्या हम इस राह में होते, क्या सतगुरु के साथ होते, कोई सतगुरु मिलते हैं ऐसे ही, हर एक को मिल जाते हैं क्या, हर एक को सत्संग मिल जाता है। इन सच के लिए हमें जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, बस इतना ही करना है। We have to take hold of this fact that we have a beautiful body, beautiful life, beautiful possibility. And when we become awake to that huge possibility, then what happens? ये छोटे 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 जो हमारी वरीज हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, वो हमें कैसे दिखाई देंगे। जैसे त्रिपुरा रहस्य में हमने देखा था पिछले से पिछले सेशन में, कि जीवन की ये छोटी छोटी घटनाएं क्या है, जैसे समुद्र के ऊपर एक विशाल ओशन में छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं, दबती रहती हैं, उठती रहती हैं, दबती रहती हैं। वो तो गहराई में उनका कोई लेना देना ही नहीं गहराई से। गहराई में जाओ तो कैसा है सागर, एकदम शांत, एकदम निर्मल, एकदम प्योर है, उसको कोई चीज टच नहीं करती है। तो जब हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं और अपने लिए ऐसा एक विचार करते हैं, सत संकल्प करते हैं अपने लिए, तो ये छोटी छोटी चीजों के सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींच रहे हैं। और कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, करते ही क्या है, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दो। बड़ी लकीर की अहमियत है, छोटी की नहीं है। ऐसे ही छोटी छोटी डिजायर्स को, हमने कितनी डिजायर्स को छोड़ दिया है, आगे बढ़ गए हैं। तो कर्तव्य भाव को देखते हुए परशुराम जी भी यही कह रहे हैं कि भगवान हे गुरु, मेरे को इस कर्तव्य रूपी सांप ने डसने को आ रहा है, मुझे इसने बांध के जकड़ के रखा है। दत्तात्रेय जी भी कहते हैं सच में इससे बड़ा पॉइजन कोई नहीं है।
क्यों? क्यों ये सांप है? क्यों ये पॉइजन है? क्योंकि इसका जन्म कहां से हो रहा है? इसका जन्म कहां से हो रहा है? मेरे अहम भाव से हो रहा है। मेरी मैं को, ये मेरी मैं का एक एक्सप्रेशन है। इसीलिए दत्तात्रेय जी बड़ी सुंदर बात एक और कहेंगे, सारी बातों को याद रखना है, पकड़ के रखना है। अभी पहले क्या बात पकड़ी है आज बताओ? अभी हमने क्या बात पकड़ के जानी है? हम कौन है? पेड़ है, कौन बीज बोलेगा? बीज बीज वाला पेड़ है जिसमें कोई अंकुरित, हम वो अंकुरित बीज हैं, जिसको पेड़ बनना ही है, जिसमें फल फूल लगेंगे ही, जो सबको छाया भी दे देगा। पर वो पेड़ पहले सोचता नहीं है कि ये मेरा कर्तव्य है और फिर मैं छाया देता हूं। वो वैसे ही छाया देने वाला बन जाता है। उसका स्वरूप ही ऐसा है। जैसे गुरुजन होते हैं, वो सहज भाव से ही आएंगे और दुख दूर करेंगे। हम उनको याद ही करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। यत् स्मरे पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि, हम गाते हैं ना गुरु पूजा में, यत् स्मरे पुंडरीकाक्षम। जिस पल मैंने उनका स्मरण किया, पुंडरीकाक्षम, उस विशाल दृष्टि वाले गुरु का, मैं अंदर बाहर शुद्ध हो गया। जो अंदर से और बाहर से शुद्ध है, जो अंदर से शुद्ध है, उसके अंदर कोई अभाव हो सकता है? उसको किसी चीज का दुख हो सकता है? उसको किसी चीज की चिंता हो सकती है क्या? तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हें देखकर। तुम्हारे अंदर इतना विवेक जागा है, तुम ऐसी राह तुमने पकड़ ली है जो आगे चल के मंगलमय ही होगी। जो व्यक्ति ऐसे प्रश्न करता है, क्यों मैं भाग रहा हूं, क्यों मुझे कर्तव्यों के सांप पकड़ते हैं, क्यों मैं खाली नहीं हूं, इसको, परशुराम जी को ये इंस्पिरेशन कैसे मिली? परशुराम जी के जीवन में कौन आया? गुरु दत्तात्रेय आए, जो अवधूत अवस्था में दिखाए गए हैं। अवधूत अवस्था में वो लोग होते हैं जो सारे कर्तव्यों से परे जा चुके हैं, जो वर्ल्डली लाइफ को ठोकर पे रख रहे हैं कि आई गिव अ किक टू एवरीथिंग। और उससे पहले उनकी दर्शन हुई थी संवत ऋषि से। संवत ऋषि भी उसी अवस्था में थे, अवधूत अवस्था में। उन्होंने संवत ऋषि से यही पूछा था कि आप इतने केपेबल हो, आपको देखकर लग रहा है, आपके चेहरे के तेज को देखकर लग रहा है कि आप गुणों की खान हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप ऐसे अकर्ता भाव में कैसे हो? तब संवत ऋषि ने कहा, क्योंकि सब तो एक ही है। हमें लगता है मेरे करने से हो रहा है, लेकिन उन ऋषि ने क्या कहा? मैं सब में एक को देख रहा हूं। यहाँ पर मुझे वो कहानी कहानी नहीं, लाइफ, रियल लाइफ इवेंट है, एक बहुत महान संत की जीवन का। परमहंस जी के रामकृष्ण, उनके लास्ट डेज पे, he was afflicted with a throat cancer which was very painful। तो एक बार, और कुछ खा नहीं पा रहे थे, और उन्हें खाने का बहुत शौक था। he was a big foodie, but in last days he was unable to swallow, lot of pain। तो उनके शिष्यों से देखा नहीं जा रहा था, और उन्हें पता था कि उनके गुरु की महिमा, उन्हें पता थी कि वो जो अगर जाके प्रार्थना, एक बारी माँ के भक्त थे, देवी भक्त थे,
तो उन्होंने एक बार कहा, हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी आप प्लीज माँ से मांगिए कि आप खा पाए। तो गुरुजी को लगा कि मेरे शिष्य इतने दुखी हो रहे हैं, मेरे दुख देखा नहीं जा रहा। तो उन्होंने जाकर मंदिर में बैठे और अपने देवी माँ को कहा कि देवी माँ थोड़ी सी देर के लिए मेरे को इतना दे दो कि मैं कुछ खा पाऊं, पीड़ा बहुत है और मेरे प्यारे बच्चे देख नहीं पा रहे। थोड़ी देर के बाद ही भागे भागे बाहर आए, डरे हुए। तो उन्होंने कहा, माँ तो बहुत गुस्से में थी। माँ ने मुझे बड़ी बड़ी आंखें देख के कहा, ये तेरे बच्चे जो खा रहे हैं उनमें तू नहीं खा रहा क्या? क्या तू आकर मेरे से ऐसी बात करता है? तो ये गुरुओं के लक्षण है। हमें लगता है हमारे ही करने से सब होगा। यहाँ कर्तव्य भाव में दोष इस कारण बताया गया है। कारण समझो, उसको पॉइजन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमारी मैं को जगा रहा है। जो जागी हुई मैं से सेवा होगी, उस सेवा से कोई लाभ नहीं, वो सेवा नहीं है, वो हमारा अभाव है जिससे हम भाग रहे हैं। तो हमें जगाने के लिए ये त्रिपुरा रहस्य हमें ऐसे झटका झटका के जगाएगा, हमारे हर कंफर्ट जोन को हमारे से छीनेगा। हमारे जो भी कंफर्ट जोन है, किसी को ये करके बहुत खुशी मिल रही है, थोड़ी सी टेम्पररी प्लेजर्स, हमारे सारे टेम्पररी प्लेजर्स को हमारे जीवन से उखाड़ के फेंकेगा ये नॉलेज। तो इसीलिए कर्तव्य भाव से मुक्ति चाहते हैं परशुराम, क्योंकि मैं कहते सारी जिंदगी यही करता रहूंगा। ये हमारी लाइफ के ऊपर फिंगर पॉइंट हो रही है कि हम अपने जीवन को ऐसे ही जीते हैं, कभी अपने प्रति जागे नहीं हम। गुरुजी ने भी बहुत बार हमें ये नॉलेज दी है, सीइंग एक्शन इन इनएक्शन एंड सीइंग इनएक्शन इन एक्शन। This is the best comparison of the beautiful sutras Guruji has given to us when we see this part of Tripura Rahasya. Why कर्तव्य? क्यों कर्तव्यों के प्रति ऐसी दृष्टि रखनी है? क्योंकि जब तक हम एक्शन में इनएक्शन नहीं देखेंगे और इनएक्शन में एक्शन नहीं देखेंगे, तब तक हमें नहीं समझ आएगा। हमें नहीं समझ आएगा कि सब हो कहां से रहा है। वो जहां से हो रहा है उसका बीज अंकुरित मैं भी हूं। मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये यात्रा शुरू करनी होगी और इस यात्रा को ही साधना कहा गया है। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि ये अविवेक के कारण मनुष्य हर समय किसी न किसी दौड़ भाग में लगा रहता है, किसी न किसी फल को पाने के लिए ही अपनी सारी एनर्जी उसमें लगाए रखता है। और ये अविवेक उसका तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके जीवन में विचार नहीं जागेगा। हमने योग वशिष्ठ में भी देखा था कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, जिसमें एक द्वारपाल था विचार। विचार जो विवेक से उपजता है, जो सच की ज्योति से जागता है, जो हम शून्य हो जाते हैं जब सारे छोटे ये जो कई विचारों की भीड़ मन में लगी है ना, आंखें बंद करो तो देखो एक पल भी विचार के बिना नहीं है हम। मुझे याद है जब बहुत साल पहले भानु दीदी सहज समाधि कोर्स लिया करती थी, पंजाब में वो कोर्सेज लेके आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर कुछ महीनों के बाद फॉलो अप लेना। तो मैं पंजाब में ट्रैवल कर रही थी, जलंधर में, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। कहते आप कहते हैं
20 मिनट खाली बैठो, कुछ ना करो। आप कहते हैं जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दो, जा रहे हैं उन्हें जाने दो। फिर इसके बीच में हमें क्या करना है? जब ये विचार आ रहे हैं उन्हें हम आने दे रहे हैं, जा रहे हैं उन्हें जाने दे रहे हैं, तो बीच में क्या करना है? कोई चैंट करें? कुछ आप बता दो हमें, या कोई दीदी की टेप दे दो जो हम पीछे लगा लें। कोई कहे हम म्यूजिक लगाएं, कोई कहे हम कैंडल जलाएं। ना करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं। इसके लिए हमें जगाया जा रहा है यहाँ पर। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हम सदियों से, जन्मों से ऐसे ही जीते आए हैं। हम कहते हैं हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। कोई कहे छप छोड़ के बैठो, बैठ जाओ, तो हम बैठ नहीं पाते। हम कहेंगे अरे नहीं, अरे नहीं, हमें तो उठना है, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है। ना करने की आदत ही नहीं। और ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत हमारे दुख का कारण है। सच में मैंने कई देखा है, अपने मैंने प्रियजन देखे हैं। एक अवस्था ऐसी आई, ना वो सुन पाते थे, ना देख पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, बेचैन थे, रेस्टलेस थे, क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस अवस्था से पहले ही जब सब कुछ कर पा रहे हैं, तब न करने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको जीवन को चखना है, अगर आपको जीवन जीना है, नहीं तो 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, ऐसे माइलस्टोन्स तो सबके लाइफ में आते हैं। हर कोई सेलिब्रेट करता है। अब मैं 30 इयर्स सेलिब्रेट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ। 60 इयर्स सेलिब्रेट करते हैं, है ना? फिर 70 का वेट होता है। लेकिन कौन जीता है सच में? जीवन को कौन, उसका रस किसने चखा? वो जैसे किसने गाया फिर? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसा मैंने धन पा लिया, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। मैं खर्चती जाती हूं पर खर्च नहीं होता, कोई चोर भी नहीं आके उसको लूट पाता, और हर दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे जीवन इतना विशाल हो सकता है, इतना समृद्ध हो सकता है, और होगा, क्योंकि हम कौन है? हम वो अंकुरित, इसलिए होगा, हम सबको ये मिलेगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये तभी हमारे लिए पॉसिबल होगा जब भीड़ जो जमा कर रखी है ना, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करी हुई है विचारों की, वर्ल्डली थॉट्स की, उनको अविचार कहना चाहिए। उसके परे जाकर जब खाली हो जाते हैं ना, तब अपने आप विचार जागता है। वो साधना से होता है। और वो साधना कैसे होती है? जब जीवन में अनुग्रह होता है, गुरु कृपा से साधना होती है। अगर हम सोचे कि गुरु की कृपा ना हो और बस हम किताबें पढ़ के और ये करके वो करके साधना कर पाएंगे, नहीं हो पाती। वी ऑल अंडरस्टैंड दिस। इसमें तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अभ्यास की परिभाषा ही गुरुजी ने ये दी है। जब अर्जुन ने कहा था कि मेरा मन तो नहीं वश में आ रहा, आप मुझे कितनी तरह समझा रहे हो भगवान, लेकिन मेरा मन इतना इस समय रेस्टलेस हो गया है, मैं तो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा।
जैसे हवा को कोई नहीं बांध सकता, ऐसे मेरे मन को नहीं मैं कंट्रोल कर पा रहा। तब भगवान ने कहा, हाँ सच में मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन निरंतर अभ्यास से होता है। यही भगवत गीता में बात कही गई। यही बात अब दत्तात्रेय जी कह रहे हैं। ये अविवेक भरे जीवन से हम सब निकल सकते हैं अगर हम साधना करेंगे। और वो साधना हमें कैसे मिलती है जीवन में? जब हमारे ऊपर त्रिपुरा देवी कृपा करती हैं। देवी की कृपा पानी है, बड़ों की कृपा पानी है, बड़ों का अनुग्रह पाना है, गुरुजनों का, पितरों का। यहां मुझे अचानक याद आ रहा है, कितनी कितने सोर्सेज हैं हमारे पास टू गैदर दीज ब्लेसिंग्स। हमारे अपने पूर्वज, गुरुजन, ये सब भी वही उसी का रूप है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, देवी त्रिपुरा की कृपा से ही तो तुम्हारे अंदर ये सोच जागी है। तुम कह रहे हो कि मैं 12 साल केवल उपासना करता रहा, उसका क्या फल मिला? ये फल मिला है, स्टूपिड। तुम सोच रहे हो कि 12 साल तुमने वेस्ट किए हैं। तुमने कुछ नहीं किया। 5 सब बाद दिन में केवल देवी की पूजा में बिताए 12 साल तुमने, आज उसका फल ही तो है। तुम कहते हो मुझे कोई कर्तव्य नहीं चाहिए, मैं सब चीजों से अब मुक्त होना चाहता हूं। अब तुम्हें देवी त्रिपुरा सच में चाहिए। अब तुम्हें उनका स्वरूप चाहिए। अब तक तो तुम मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, फल देना, फूल देना, ज्योत जलाना, अखंड ज्योत जलाना, कर्म कांड, ये करते 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 ही तो तुम दुनिया की चीजों से परे चले गए। Guruji also says, no, don't be dispassionate about uh, walking on the path of knowledge. Be very passionate about it. Be dispassionate about worldly happenings. Whatever is happening, it's okay. Ups and downs, it's okay. Ups and downs क्या है? सागर के ऊपर छोटी छोटी लहरें जो आज हैं और नहीं है। तो इसीलिए 12 साल की उपासना के बाद देवी की कृपा हो गई है तुम पे। नहीं तो किसके अंदर ऐसा विचार जागता है? जागता नहीं है। और ये विचार को तुम सोचो कि मैं किताबें पढ़ के पालूंगा, नहीं मिलेगा। मैं बहुत चैरिटी करूं, नॉट पॉसिबल। मैं बहुत व्रत करूं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, कई लोग मैं जानती हूँ, जब जाओ उनका किसी ना किसी दिन का फास्ट चल रहा होता है, कोई लिमिट ही नहीं है। कितने भी व्रत कर लो, हॉस्पिटल्स खोल लो, बहुत सारी चैरिटी दे दो, तो भी नहीं होगा। अगर आपको विचार में जीवन जीना है तो आपको वो अपने आप घटना घटेगी। जब छोटे छोटे चीजों के सारे विचारों से आप मुक्त हो जाओगे, उनसे ऊपर उठ जाओगे, खाली हो जाओगे ना, आप फिर ये नहीं कहोगे जैसे वो लोग सहज कोर्स में कह रहे थे कि बीच में क्या करना है, कोई कैंडल जलानी है, कोई नाम लेना है, कुछ करना है। नहीं, कुछ नहीं करना, मैं तो खाली बैठ तैयार हूं। एक हाथ पे दूसरा हाथ रखो, बैठो। पूरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं। आर यू रेडी? यू आर नथिंग, यू आर नोबडी, यू कांट डू एनीथिंग। फाइन, ओके, जस्ट बी लाइक दैट। थोड़ी देर के बाद देखोगे एक ज्योति जल जाएगी, मिराक्युलस। वो आपके पूरे जीवन को रोशन कर देगी, उसकी रोशनी
आपका रोम रोम जाग उठेगा। अभी हम सिर्फ जागते हुए भी नहीं जागते। अभी हम कैसे जी रहे हैं, जागृत अवस्था में भी आधे सोए आधे जागे, एब्सेंट माइंडेड। सोते हुए तो सोते ही हैं, सोते हुए जाग रहे होते हैं अपनी डिजायर्स के लिए, बहुत सपने आते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो। तुम जाग जाओगे, उसी पल में तुम्हारा रोम रोम सेल्यूलर लेवल पे तुम जागोगे, और उस रोशनी में तुम्हें आनंद मिलेगा। आनंद क्या है? जो कभी न कम होने वाला सुख, दिन से दिन बढ़ने वाला सुख और खुशी, दिन दिन बढ़त सवायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे। ऐसा धन, ऐसा सुख, ऐसी ज्योति, वो प्रकाश के, उस प्रकाशमय जीवन में फिर हम सांस ही लेंगे तो दुनिया भर उसका सुख मिलेगा। कहते हैं ऐसा एक भी प्राणी, ऐसा जगा हुआ एक भी व्यक्ति अपने पुराने 7 कुलों को, आने वाले 7 कुलों को, उनका कल्याण कर देता है। हम तो छोटे छोटे कर्तव्यों में ही फंसे रहे। हमारी संभावना क्या है? ये है हमारे पास संभावना। एक मुस्कुराता हुआ व्यक्ति अगर पूरे घर का माहौल बदल सकता है, तो जो कण कण जिसका जागा हुआ है, जिसका कण कण देवी के आनंद में डूबा हुआ है, उसके आसपास किस चीज का अभाव होगा? हमारे कितने ग्रंथ हैं जो पढ़ो तो ये किसी गुरुजन का आश्रम है, वहां पहुंचने से पहले ही पता चल जाता है कि आप किसी इनलाइटेंड मास्टर के आश्रम में एंटर कर रहे हो। डोर में एंटर करते ही मन अलग हो जाता, बिना कारण प्रसन्न हो जाता, सारे छोटे छोटे भय निकल जाते हैं, छोटी छोटी चिंताओं से उसी पल मुक्ति मिल जाती है। अब उन्हें तो पता भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं उनके आभा मंडल में क्या क्या हो जाता है। तो थोड़े से ये सुंदर सूत्राज लेकर अगले हफ्ते की ओर हम बढ़ेंगे। जिस पल भी हैं, जैसे भी हैं, इसी पल में बस शांत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। वो तभी होता है जब श्रद्धा होती है जीवन में। जिसके जीवन में श्रद्धा आ जाती है ना, तो वो बस बिग हैंड ही देखता है। वो बिग हैंड के साथ पूरा कंफर्ट, पूरा शेल्टर, पूरी सिक्योरिटी मिल जाती है। So I think enough material we have to dwell upon, to smile, remember and keep smiling, smile from your whole being. That can be our meditation and homework. When we will smile, we'll smile from our whole being. We'll breathe deep and we'll breathe out with a smile. We'll enjoy our lives. We will enjoy our food. We will enjoy our company with each other. Life is full of gifts. है ना? So this is the power of knowledge. This is the power of scriptures. They can touch you. I can experience, everybody is feeling the same, I know.
I'm one with everyone right now. I'm feeling that whole space that we are all experiencing. Feeling so much in gratitude, so deeply touched. Thank you, all of you. Ashima, I think, wants to sing a Devi bhajan for all of us before we. Let's all wish everybody very good health and good recovery. बहुत सारे लोग, they need our love and blessings. So share with a very big heart. Really want to thank you for today's session. So needed in this time. So beautiful, so fulfilling. No words.